मैं ये कहता हूं कि जब दूल्हा बन के जाओ तो दूल्हा भी और दूल्हे के जो क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, उनके खास दोस्त होते हैं जो बहरहाल उनके साथ रहते हैं, वहां पे जाने के बाद साथ में खाना भी खाते हैं और बहुत करीबी होते हैं। मैं मशवरे देता हूं कि नाचते गाते या डीजों का एहतमाम करके कूदते फांदते न जाओ, इसका गलत असर पड़ता है समाज पर भी। अजरुए शरा तो ये गलत है ही, मगर सभ्य समाज में भी अच्छी बात नहीं है ये कूदते नाचते जाना। बाज जगहों की शिकायत तो इस तरह की मौसूल हुई हैं कि लोग शराब पी करके डांस करते हुए जाते हैं। अपने वहां तो खैर ऐसी कोई शिकायत नहीं है, मगर मैं पूरे भारत में तकरीरें करने जाता हूं, बहुत जगह मुझे पता चला कि जिस दिन मडा होता है पूरी रात लोग डीजों के आगे रीछों की तरह नाचते हैं। ऐसी रस्म अपनी बस्ती में, आसपास में, रिश्तेदारों में कभी पैदा ना होने दो, इसका बड़ा गलत इफेक्ट पड़ेगा। पुलिस कार्रवाई करेगी, करना भी चाहिए। ऐसे औंधे काम बिल्कुल ना करो जिससे देखने वालों को लगे ही नहीं कि ये मुस्तफ़ा के गुलाम हैं। निकाह इस तरह से करो और बारात लेकर के जब जाओ तो हजरत रहमानी साहब क़िबला, मैंने लोगों को ये मशवरा दिया कि दूल्हा के भी सर पे अमामा हो, उसके साथ वालों के भी सर पे अमामा हो, ताकि जिस मोहल्ले में, जिस कस्बे में, जिस विलेज में, जिस शहर में, जिस मैरिज हॉल में बारात जाए, वहां के लोग भी देख करके खुश हो जाएं कि ये किसी और की बारात नहीं आई है, मदीने वाले आका के गुलामों की बारात आई। बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मुफ्ती तौसीफ आलम साहब मिसबाही जश्न शादी। और अल्लाह का शुक्र है मेरे संभल में तो लोगों ने अमल किया माशाअल्लाह। संभल में कई जगहों पर बारात जब गई हजरत तो अमामे के साथ। अच्छा, जब सर पे अमामा होगा तो डांस नहीं करेगा, क्या बात, इसमें ये भी हिकमत है। सुन्नत सजाने के कितने फवाइद होते हैं। अब डांस कैसे करेगा, सर पे अमामा है, जी जी, शर्माएगा। अच्छा, अमामा बंधा हुआ होगा तो ऐसा नहीं है कि चेहरा अच्छा नहीं लगेगा। अरे अमामा बांध लेगा तो ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ब्यूटी पार्लर भी क्या है, एक जहनी नशा है। दुनिया को अपने प्रोडक्ट बेचने हैं तो उसके लिए इश्तिहार तो लगाने पड़ेंगे, और इस जाल में सबसे पहले हमारी माएं बहनें फंस जाती हैं। जबकि वुजू के पानी से और नमाजों से चेहरे पे जो रंगत रौनक आती है दुनिया के किसी पाउडर से आ ही नहीं सकती है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसका नुकसान सबसे बड़ा तो ये हुआ कि जो बहनें नमाजी थीं और उनके कहने से उन्होंने शादी वाले दिन ये सब कर लिया, तो जो नमाजें पढ़ती थी वो भी छूट गई। चूंकि करना है वुजू करेंगे तो पूरा बेशक, क्या बात है। डेकोरेशन मुतासिर होगा ना, उससे क्या होता है। बात जायज या नाजायज की नहीं है, बात यह है कि उसका फायदा क्या है सिवाय नुकसान के। क्या बात। मेरी माओ बहनों, तुमसे भी कहता हूँ, जवानों तुमसे भी कहता हूँ, चेहरों को निखारना चाहते हो तो नमाजें पढ़ो, अपने घर में रौनक चाहते हो तो नमाजें पढ़ो। और मैं डॉक्टर नदीम साहब से भी कहूंगा कि आज नहीं बल्कि जिस दिन बारात जाए उस दिन भी फजर की नमाज भी पढ़ो, जुहर भी पढ़ो, असर भी पढ़ो। ऐसा ना हो कि शादी की खुशी में नमाजें भूल गए, बल्कि पेशानी झुका करके और दिन अगर सुन्नते और दिन सुन्नतों के अलावा अगर तुम ये गैर मुअक्कदा नवाफिल नहीं पढ़ते थे तो आज पढ़ो। या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे ये खुशी का लम्हा दिखाया है। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तब तो और ज्यादा सजदा करो। और बल्कि मैं तो मौलाना मशकूर साहब ये मशवरा दूंगा, अब तक जैसे थे व्हाट इज गोन, मगर अब तौबा करके सही मुसलमान बन जाओ, चूंकि दूसरी जर्नी शुरू हो रही है तुम्हारी। अब बेशक, क्या बात है। ये मत सोचो कि पहले तो ऐसे थे यार अब क्या करें, नहीं ऐसा नहीं है। किताबों में मिलते हैं ऐसे लोग जो पहले अच्छे नहीं थे, बाद में तौबा की तो विलायत के ताजदार बन गए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये भी शैतान वसवसे डालता है कि यार 60 साल 70 साल या मिसाल के तौर पे 40 साल 25 साल तो बुरे गुजर गए, अब अच्छे बन के भी क्या करें, जाना तो जहन्नम में। ये भी शैतान बड़ा चालाक है, चालाकों का बाप है यू। हाँ, बहुत खतरनाक है ये, इसको तजर्बा है बहुत गहरा। अरे भैया आपका थोड़ी है, जन्नत से निकाला गया है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बाद में बना है, ये पहले ही से था खबीस। इसकी एज कितनी होगी ये भी रिसर्च का टॉपिक है। कितनी, और इसको तजर्बा है किस आदमी की कौन सी कमजोरी है, किसकी कौन सी नस कमजोर है, वहीं से पकड़ता है। अब ये वर्गलाता रहता, अरे नेक बन के क्या करोगे, तुमने नशे भी किए हैं, तुमने ये गुनाह भी किया है, वो ये वर्गलाता है।
कुरान की बात मानो, रब कहता है ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, बंदो मेरी रहमत से कभी ना उम्मीद मत होना। क्या बात है, जब तक तुम्हारी सांस है तौबा कर लो। अल्लाह कहता है मैं तुम्हारी तौबा कबूल करूंगा। अत्ताइबु मिना ज़म्बि कमल्ला ज़म्बला, तौबा करने वाला ऐसे ही हो जाता जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। बेशक क्या बात है, सुभान अल्लाह। और मैंने यही आयत करीमा पढ़ी है, अपने आप को भी जहन्नम से बचाओ, अपने खानदान वालों को भी बचाओ। शादी का मौका हो या कोई और खुशी का, कभी भी ऐसे काम ना करो जो जहन्नम में लेकर के चले जाएं। ना करो ऐसे काम, नेक बनो। हमने मशवरा दिया कि तौबा कर लो, और सबको मशवरा दिया, जिनकी शादियां हो रही उनको भी, बाकियों को भी, क्योंकि ऐसे लोग हैं इतिहास के पन्नों में, किताबों में। ये बिशर हाफी को कौन नहीं जानता, कितना बड़ा नाम है बिशर हाफी। जानते हो कितना बड़ा नाम है? वक्त के इमाम जिनका नाम इमाम अहमद इब्ने हम्बल अल मुतवफ़्फ़ा 241 हिजरी, उनके पास दुआओं के लिए जाते थे। कितना ऊंचा मकाम होगा बिशर हाफी का। जब तौबा कर ली तो इतना ऊंचा मकाम हासिल कर लिया हजरत बिशर हाफी ने। पहले मैं इनके बारे में ये जानता था कि ये सिर्फ शराब पीते थे। जब मैंने मजीद इनके बारे में किताबों का मुताला किया तो एक पहलू ये सामने आया कि सिर्फ शराब नहीं पीते थे, शराब का कारोबार किया करते थे। जबकि शराब पीने वाले पर, शराब बेचने वाले पर, शराब का कारोबार करने वाले पर, शराब से मोहब्बत करने वालों पर, इन सब से जो भी शराब से जुड़ा हुआ है, इन सब पर अल्लाह का गजब नाजिल होता है, अल्लाह की लानत बरसती है। इतना बदतरीन गुनाह है शराब हजरत। और बदनसीबी की बात यह है कि विलेजेस की सरहदों को पार करके हमारे घरों तक पहुंच चुकी है शराब बाज घर में। क्या बात है, ये मुझे बताना पड़ रहा, आज अफसोस के साथ मेरे कान में हल्की सी आवाज आ गई थी। और फिर मैं ये सिर्फ यहाँ की और किसी विलेज की नहीं, ये देहात में बीमारी पहुंच रही है दूसरे नामों से, इंजेक्शन के जरिए से, ड्रग्स के जरिए से, बियर के जरिए से, नाम बदल के। हमारे हुजूर ने 1400 साल पहले ही फरमा दिया था कि कुर्बे क़यामत शराब का नाम बदल के लोग पिएंगे। हुजूर फरमाते हैं उन पे अल्लाह का गजब नाजिल, और वो एक दौर ऐसा आएगा कि जमीन में धसा दिए जाएंगे, उनकी शक्लें बिगाड़ देगा अल्लाह पाक। जिसने शराब की एक बूंद भी पी बगैर तौबा किए मर गया, जितनी पी है उतनी शराब की जहन्नम की पी पिलाएगा अल्लाह ताला उसको। हाँ, अगर तौबा कर लेगा तो अल्लाह हौज़े कौसर का जाम पिलाएगा। दूर रहो इन बुराइयों से मेरे साथियों। मैं तो सफर में ही रहता हूँ ना, ज्यादातर मैं देखता हूँ कितनी दफा रोडों के किनारे पे नालियों में पड़े हुए, मुंह भी खुला हुआ है। बताओ, जिसका मुंह खुला हुआ है उसको खुद को अपना होश ही नहीं है। होश होता तो वो नाली में पड़ा हुआ होता। अब नाली में उसके मुंह में पानी नहीं जाता होगा, मगर वो उस पानी में भी ऐसे लौट रहा है जैसे नैनीताल के झरने में नहा रहा हो। यार बताओ, मैं गलत कह रहा हूं? कहां पहुंच गए हम लोग? भाइयों आओ पलट के। तू दुनिया में शराब का जाम पीकर दुनिया की गंदगियों में लेटने नहीं आया है, मुस्तफा की मोहब्बत का जाम पी के आंखें बंद करके मदीने का दीदार करने आया है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत बिशर हाफी शराब भी पीते थे, कारोबार भी किया करते थे, लेकिन देख तौबा का असर। एक दिन जा रहे थे, शराब के नशे में थे, एक कागज के टुकड़े पे, कागज उस जमाने में हो सकता नहीं होते हों, चूंकि सन 227 हिजरी में तो इनका इंतकाल हो गया, मुमकिन है। लेकिन जो भी तरीका था जिस पे लिखा जाता था, जैसे दबागत दिए हुए चमड़े होते थे, खजूर की छाले होती थी, पत्थर होते थे, बहरहाल वो कागज का मतलब यह है कि जिस चीज पे वो अल्लाह का नाम लिखा हुआ था। थे शराब के नशे में, मगर अचानक निगाह पड़ी, जमीन पे एक कागज का वर्का पड़ा हुआ है, उस पे अल्लाह का नाम लिखा हुआ है। मचल गए। इसलिए एक बात मैं कहा करता हूं, किसी को गुनाहगार देख के ना उसे दूर मत भागो, उसके करीब जाओ, उसे वापस लाने की कोशिश करो, क्योंकि बहरहाल उसके दिल में असले ईमान तो है। यही वजह है कि जब बात मेरे हुजूर की आ जाए, वो कैसे ही हो मगर आंखों में आंसू आते, मतलब ईमान है ना? और अल्लाह जिसे चाहे तौबा की तौफीक अता फरमा दे। जी जी, बेशक। ऐसा भी हुआ, कितने पारसा लोग हैं, अंजाम अच्छा नहीं हुआ उनका, कारी मजार साहब। और कितने बुरे लोग हैं, अल्लाह ने उनको तौबा की तौफीक दी। और बुरा आदमी जब बिगड़ता है ना तो अच्छों से भी अच्छा बन जाता है। ऐसा भी हुआ है, हमेशा नहीं होता मगर हुआ है। बिशर हाफी की बता रहा हूं ना मैं आपको, अल्लाह का नाम लिखा हुआ देखा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उठा लिया कागज का वर्का, आगे नहीं बढ़े, बोले मेरे रब का नाम जमीन पे पड़ा हुआ है, किसी का पांव लगेगा, गंदगी भी लग सकती है, कोई परेशानी भी आ सकती है, उठा लिया। चूमना चाहते थे मगर दिल ने कहा बिशर तेरे लब तो नापाक है, चूमा नहीं। घर पे ले गए, जाकर के गुस्ल किया, नहाए, खुशबू लगाई, फिर उस कागज के वर्के को साफ किया, धोया, उसके बाद
इत्र लगाया और अपने मकान में सबसे इज्जत की जगह पे जाकर के उस कागज के टुकड़े को रख दिया। रब को ये अदा पसंद आ गई। बिजली को कड़क, शम्मा को लो देता है, वो तो पत्थर में भी कीड़ों को ग़िज़ा देता है। और देने पे जो आती है करीमी उसकी, एक मांगो तो सो देता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आ गई रब को पसंद ये अदा। दो रिवायतें मिली मुझे इस सिलसिले में। एक तो ये कि खुद बिशर हाफी को ख्वाब में बशारत हुई, दूसरी ये कि उस इलाके के वली कामिल को ख्वाब में बशारत हुई कि जाओ बिशर को हमारा पैगाम सुना दो, पैगाम मोहब्बत। अब कारी मिंजार साहब उनकी जब आंख खुली तो ख्वाब याद आया, और जब ख्वाब याद आया तो बिशर का चरित्र याद आया। क्या बात, कहां बिशर और कहां बशारत। बीबी वो एक नंबर का फासिको फाजिर, और उसके बारे में ये बिशारत। गलत फहमी है मेरी। सो गए उसी रात या दूसरी रात 3 दफा बशारत हुई ख्वाब में। जरा मुस्कुरा के नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब 3 दफा बशारत हो गई तो पहुंचे वहीं पर, बस्ती वालों से पता पूछा। सब पता तो बताते मगर वो मन ही मन में कहते यार कहां आप और कहां वो। क्या बात है। वो का मतलब समझ रहे हो, कहां वो कहां आप। आपने बॉडी लैंग्वेज से समझ लिया, या किसी ने एतराज किया तो उससे कहा खुद नहीं आया हूं, भेजा गया हूं। ये तो रब जाने कि कौन सी नेकी उसको पसंद आ गई है। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये तो मेरा पता बता दिया। पहुंच गए वहीं में खाने पे, शराब खाने पे कह लो। कुंडी खटखटाई, कौन का बिशर का पता पूछ रहा हूं। अंदर लोगों ने जाके बताया बिशर शराब के नशे में टांगे कपकपा रही है, बाहर जाके देख अल्लाह का वली तेरा इंतजार कर रहा है। इतना सुना तो दिल के पैमाने आंखों से छलकने लगे। कहां मैं कहां ये मकाम अल्लाह अल्लाह। आए हैं कदमों के डगमगाते साथ और पहुंचे दरवाजे पे। दरवाजा खुला तो वली कामिल का चेहरा चमकता हुआ नजर आया। कदमों में गिरने लगे, उन्होंने पकड़ लिया। कहने लगे बिशर मुझ जैसे गुनहगार का पता पूछते पूछते क्यों आए हो। उन्होंने झंझोड़ के कहा बिशर तौबा कर ले, तेरा मकाम रब ने ऊंचा किया करना है। अल्लाह ताला का तेरे ऊपर करम नाजिल होने वाला है, बल्कि ये समझ ले हो चुका है। इतना जब सुना तो ढारस बन गई। उनसे चिमट के रोने लगे। मेरा रब इतना करीम है, मेरा रब इतना रहीम है, मेरा रब इतना रहमान है कि मुझ जैसे गुनाहगार पे उसने रहमत के दरिया बहा दिए, उसने मेरे गुनाह माफ कर दिए। ए अल्लाह के वली, तेरे हाथ पे हाथ दे करके तौबा कर रहा हूं। आज के बाद शराब पीना तो दूर की बात है, नाम भी जहन में नहीं आएगा। और सिर्फ शराब नहीं छोड़ रहा हूं, हर तरह का गुनाह छोड़ रहा हूं। अब तक जिंदगी गुनाहों के हवाले थी, आइंदा जिंदगी खुदा के हवाले करें। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत डॉक्टर नदीर साहब की शादी। ऐसी तौबा की साथियों, ऐसी तौबा की। अब आपको सुनकर ताज्जुब होगा। अल्लामा ज़हबी जैसे एक नाबग़े रोजगार मुहद्दिस ने किताब सियर व अलामिन नुबला के अंदर उनका तस्करा किया। बड़ी बड़ी किताबों के अंदर, जिन किताबों को हम माखज़ मानते हैं, जहाँ से उलमा अपनी किताबों का मैटर लेते हैं, वहाँ पे तस्करा मिलता है किसका? हजरत बिशर हाफी का। ऐसा मकाम हासिल किया, ऐसी तहज्जुदें अदा की, ऐसी अव्वाबीन व इशराक की नमाजें पढ़ी। 5 वक्ता नमाजी तो वो बन ही गए थे, मगर तौबा करने के बाद अपने पाँव में चप्पलें नहीं पहनी, नंगे पाँव रहा करते थे। किसी ने पूछा बिशर तुम चप्पलें क्यों नहीं पहनते हो, नंगे पाँव क्यों रहते हो? कहने लगे कुरान कहता है वाला रज़ा फरशनाहा, अल्लाह कहता है हमने जमीन का बिछोना बिछा दिया है, तो जिस बिछोने को हमारे रब ने बिछाया हो, बिशर उस पे जूतियां नहीं पहनेगा, नंगे पाँव रहेगा। हालांकि जूतियां पहनो तो नाजायज नहीं है, पहनना ये फतवा है, मगर बिशर जो अपना रहे थे वो उनका तकवा है, वो उनकी परहेजगारी है। ये बिशर हाफी मुस्तजाबुद दावात बन गए थे। मैंने तुम्हें बता दिया इमाम गज़ाली इनके पास दुआओं के लिए आया करते थे। इमाम गज़ाली जैसा अपने वक्त का मुस्तहिद इमाम, जिसकी जलालत इल्मी का झंडा आज भी फजलो कमाल की चोटियों पर लहरा रहा है। मुस्नद अहमद इब्ने हंबल देखो, अहादीस का ऐसा ज़ख़ीरा जमा किया कि मुहद्दिसीन की आंखों का सुरमा है, दिल का करार है। वो वक्त का इमाम हजरत बिशर हाफी के पास दुआओं के लिए आता। आपके तलामिज़ा यानी आपके स्टूडेंट कहते हजरत आप बिशर के पास दुआओं के लिए जाते हैं? कहते थे ए मेरे तलामिज़ा, ए मेरे शागिर्दो, तुम बिशर का मकाम नहीं जानते, हम किताबुल्लाह के आलिम हैं, वो खुदा का आरिफ है। जिंदाबाद।
अल्लामा इब्ने जौजी, ये नाम उलमा हमारे जानते हैं, कितना बड़ा नाम है। नक्काद, ऐसे नक्काद कि आप बड़े बड़े फुक़हा, बड़े बड़े मुहद्दिसीन पे इजरा करते हैं। मगर इन्होंने भी एक किताब हजरत मारूफ करखी पे लिखी, वो बड़ी शानदार किताब है। तो उसका तर्जुमा भी अशरफिया किसी तालिब इल्म ने किया है। उस किताब के अंदर मुझे ये वाक़या मिला, और भी किताबों में, अगर मैंने इब्ने जौजी की किताब का हवाला दिया खास तौर पे, उसमें लिखा हुआ है कि बुजुर्गों ने, कई बुजुर्गों ने ख्वाब में देखा, क्या देखा ख्वाब में, कि जन्नत में दस्तरखान बिछा हुआ है और दो फरिश्ते हैं, एक पीने की चीजें पेश कर रहा है, एक खाने की चीजें पेश कर रहा है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। किसको? हजरत बिशर हाफी। जरा झूम के नहीं बोलोगे और बुलंद आवाज से नहीं बोलोगे मेरे भाइयों? अगर गुनाह हो गए हैं, गीबत का गुनाह, तकब्बुर का गुनाह, घमंड का गुनाह, बदकारी का गुनाह, शराब का गुनाह, जुए का गुनाह, जो भी गुनाह हो गया है, अगर हाँ किसी की जमीन मारी है, किसी का दिल दुखाया है, हुकूकुल इबाद से वह मुताल्लिक है, तो साहिबे मामला के पास जाकर के तस्फिया कर लो, खताएं माफ कर लो, उसके कदम पकड़ लो। वहां की पकड़ से यहाँ की पकड़ ठीक है, पकड़ लो उसके कदम, कह दो उससे जाऊंगा नहीं जब तक माफ नहीं कर दोगे। अगर माँ बाप नाराज हैं, उनके कदम पकड़ लो, अपने अब्बा से कह दो अब्बा जाऊंगा नहीं जब तक माफ नहीं कर दोगे। अरे तू इतना बोलेगा, तेरा बाप कितना ही नाराज क्यों ना हो, सीने से लगा के तेरी खताओं को माफ कर दे। बेशक, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। माफ करा ले दुनिया में हुकूकुल इबाद से मुताल्लिक जो खताएं हैं। चूंकि हमारे वहां पे जमीन और जायदाद के झगड़े बहुत होते हैं, छोटी छोटी मालियत के झगड़े। इस सिलसिले में भी ये हदीस सुनते चलो। हजरत इमाम मुस्लिम अल मुतवफ़ा 265 हिजरी, 264 या 65 हिजरी, ये मुस्लिम शरीफ में लेकर के आए इस हदीस को। हदीस क्या है? हुजूर फरमाते हैं, किसी ने अगर दूसरे की नाहक जमीन सिर्फ एक बालिश दबा ली, देखो इतनी होती है एक बालिश, सिर्फ एक बालिश, अगर किसी ने किसी की जमीन दबा ली तो क़यामत के दिन उसकी गर्दन में सातों जमीन को तोक बना के डाल दिया जाएगा। ये हदीसें काश हमारी कौम के कुलूब व अज़हान में बैठ जाए ना, तो कोर्ट कचहरी का नंबर ही नहीं आए। मैं एक जुमला कहता हूं तकरीरों में, दब जाओ दबाओ मत, मजलूम बन जाओ जालिम न बनो। यहां मजलूम बन करके रहो, इंशाअल्लाह वहां सिक्का तुम्हारा ही चमकेगा, रब ने चाहा, यानी पेशानी तुम्हारी चमकेगी, कहना चाह रहा था मैं। भाइयों देखो, दुनिया क्या, कब तक है दुनिया? सबकी खत्म होनी है। बड़े बड़े अमीर, अरबोंपति, खरबोंपति मौत के आगे हार गए। नमरूद, फिरौन, शद्दाद, हामान, क्या इन लोगों ने कभी सोचा भी होगा कि हमारा दी एंड होगा? मगर बताओ हुआ? जोर से बोलो, हुआ? कई कई हजार साल हुकूमतें करने का प्रोग्राम था, मगर मौत से हार गए। इसलिए कभी गलत काम ना करो, किसी की जमीन ना दबाओ, किसी का दिल ना दुखाओ, हैं? किसी अपने नामे अमाल में गुनाहों का ढेर न लेके जाओ। अल्लाह से माफी मांगो। और मैंने वाकया सुनाया इसलिए है कि तुम लोग तौबा करके वापस आओ, अच्छाई की तरफ वापस आ जाओ। जिंदगी का कुछ नहीं पता कब खत्म हो जाए, दी एंड हो जाए। सन 2025-26 तो छोड़िए, 24 का नहीं पता ये हम पूरा साल मुकम्मल कर पाए कि नहीं कर पाए। वैसे मुझे ये 24 का मुकम्मल कहना नहीं चाहिए था। जिंदगी तो इतनी मुख्तसर है कि हमें तो ये भी नहीं पता अब जो सूरज निकलेगा वो सूरज देख पाएंगे या उससे पहले हमारी जिंदगी का सूरज गुरूब हो जाएगा। एक सांस ही का तो फासला है साहब, सांस है तो जिंदगी, सांस खत्म तो जिंदगी खत्म। एक बुजुर्ग ने पूछा था अपने मुरीदों से, जिंदगी और मौत में कितना फासला है? एक मुरीद ने कहा, अज़हर पढ़ता हूँ, असर का नहीं पता, असर पढ़ता हूँ, मगरिब का नहीं पता। एक ने कहा, मगरिब पढ़ता हूँ, इशा का नहीं पता। हजरत ने फरमाया, बेटे कई कई घंटे की उम्मीदें हैं मौत और जिंदगी में, और यहाँ 80 साल के भी हो गए तो 80 साल की उम्मीद और लेके बैठे कारी मिज़ार साहब। बाल सफेद हो गए तो ये सोच रहे हैं दोबारा आ जाएंगे। अब उस पर तुम कितनी मेहंदी लगा लो, हैं? तो क्या हो रहा मेहंदी लगाने से? हिसाब लगा लो, है कुछ नहीं। हजरत ने फरमाया, इतनी पहले के पीराने इज़ाम भी ऐसे होते थे, भैया मुरीद भी ऐसे होते थे, अब भी हैं बेशक, अब भी सब तरह के लोग हैं। कहने लगे, हजरत फिर आप ही बताइए मौत और जिंदगी में कितना फासला? इतने में एक मुरीद खड़े हुए, उन्होंने कहा, हुजूर मैं जवाब देता हूं, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगा। मैं नमाज की नियत बांधता हूं तो ये सोचता हूं कि सलाम फेरने से पहले भी मुझे मौत आ सकती है। सबसे अच्छा जवाब था। हजरत ने फरमाया, बेटे जवाब तो सही है, मगर वो नहीं है जो मैं सुनना चाहता था। कहा, हुजूर फिर आप ही बताएं। कहा, बेटे मौत और जिंदगी में सिर्फ इतना फासला है कि एक तरफ को सलाम फेर लिया, अब ये नहीं पता दूसरी तरफ सलाम फेरने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये जिंदगी है। जिस दिन मौत की हकीकत हमारे ज़हन और दिमाग में बैठ गई, सबसे बड़ी वाज़ो नसीहत करने के लिए अगर कोई मुबल्लिगा है तो वो मौत है।
मौत बैठ गई। बस जिस दिन ये बात बैठ गई, यार चलो यहाँ गुनाह कर रहे हैं, कोई नहीं देखे, मगर वो तो देख रहा है जिसके हुक्म से मौत आना है? वो मैं कह रहा था ना, नमरूद, शद्दाद, हामा, कारी मिर्जा साहब, आज भी जो अरबोंपति खरबोपति, क्या वो मरना चाहते होंगे? मरना तो रक्षा पोलर भी नहीं चाहता। रहमानी साहब, मरना तो रक्षा पोलर भी नहीं चाहता। जिस पे अरबों खरबों दौलत है वो क्यों चाहेगा मरना? मगर सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें करके खत्म गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। तौबा करके वापस आओ, इसी में भलाई है हमारी आपकी सबकी। अच्छे बनो, औलाद को अच्छे संस्कार दो। जिस तरह आज डॉक्टर नदीम साहब ने अपनी शादी की खुशी में नाच गाने का एहतमाम नहीं किया, अगर किया है तो मदीने वाले आका का जलसा सजाया है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। और दस्तारबंदी का भी प्रोग्राम रखा है। कारी आपके तलबा है माशाल्लाह, जो बच्चे पढ़े हुए हैं, कारी जीशान साहब माशाल्लाह, नाम ही जीशान है, शान वाले। अरे ये आसमाए सिता मुकब्बर ही तो होंगे, जीशान, शान वाले। अल्लाह सलामत रखे। ये तो डबल आपने यहाँ पे खुशी का एहतमाम कर लिया। कितने तलबा की दस्तारबंदी है भाई कारी साहब? 3। अरे 3 भी कम नहीं होते हैं। मेरा रब चाहे तो इन 3 चरागों से हजारों चराग रोशन कर दे। होता नहीं है क्या ऐसा? हैं? हजरत मुफ्ती अब्दुल रब अलैहि रहमा, हजरत के दादा, एक चराग रोशन हुआ दीन नगरपुर में, और आज पूरे इलाके में हबीबी ट्रांसपोर्ट नजर आ रहा है। अरे वो भी तो ट्रांसपोर्ट ही है, मदरसा भी। वो जो गाड़ियों को ट्रांसपोर्ट है, वहां से सामान फरोख्त होता है, सामान जाता है। और जो इदारे हैं ट्रांसपोर्ट है, यहाँ से इल्म के चराग जाते हैं। सुभान अल्लाह। नहीं बोलोगे जोर से सुभान अल्लाह? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, हुफ्फाज की बात आई तो कारी मशकूर साहब, इनसे कुछ कह दूं, इजाजत हो तो आपकी? मेरे बड़े भाई हैं, कह दूं आप लोगों से? तरावी सुन के जब बाहर मस्जिद के गेट पे खड़े हुआ करो, कभी कभी 4 या 5 मुतशाबे आ गए ना, तो पहलू बदल बदल के मजाक ना उड़ाया करो। पूरी नमाज नहीं सुनाई जाएगी मेहराब में खड़े होकर। उसके दिमाग का प्रेशर भी तो देखो। उसे ये भी याद रखना है कि यहाँ पे छोड़ा था, यहाँ से लेना है। ये भी दिमाग में है कि मुतशाबे ज्यादा न लग जाए, बड़ी बदनामी होगी। निज़ार भाई, ये भी दिमाग में रखना है कि तरवीहा कब हुआ, कब होना है। 4 रकत के बाद जो बैठते हैं उसको कहते हैं तरवीहा। और ये भी तो ध्यान रखना है कि यार मुरगन चीजें आ रही हैं तो भैया दिल तो बहुत चारा, मगर गला कह रहा है नहीं, अभी कई तरह भी बाकी हैं। बगैर दूध की काली मिर्च की चाय पी रहा है। काली मिर्च बोलते क्या बोलते यार उसको? काली चाय पी रहा। अरे काली भी मिले न मिले उसे तो बस ये, जब तरावी पढ़ा के फारिग होता है तो एक बादशाह को उतनी खुशी नहीं होती होगी जितनी हाफिज कुरान को होती है। क्या बात है, एवरी डे। मगर जैसे ही फिर फजर की आजान है तो फिर वो प्रेशर है उसके दिमाग पे। तो मैं ये कह रहा हूं कि कुछ गलतियां ज्यादा आ गई, मगर सही तलफ्फुज के साथ पढ़ रहा, ठहर ठहर के पढ़ रहा, आराम से समझ में आ रहा है। पीठ थपथपा के आओ हाफिज साहब, अरे बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, मनोबल बढ़ जाएगा उसका। जरा जोर से बोलो, जोर से। हौसला अफजाई होती है इससे। और मैं एक बात और कहता चलूं, आपकी दुआओं से ये खाकसार भी हाफिज है, इसलिए मैं समझता हूं कि हाफिज कुरान होना कोई आसान काम नहीं है। क्या जुमला बोलते थे हमारे और आपके बड़े बूढ़े पहले? हाफिज कुरान होना लोहे के चने चबाना है। सही बात। तो ये जितने 3 तलब आज हुफ्फाज हुए ना, इनकी हिम्मत अफजाई सिर्फ इनके रिश्तेदारों पे जरूरी नहीं है, बस्ती वालों पे भी जरूरी है। और इस मामले में तो अपना पूरा इलाका काबिल मुबारकबाद है अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों को अपने घरों पे ऐसे खाना खिलाते हैं हमारे इलाके में लोग अल्हम्दुलिल्लाह। दीगर इलाकों में खिलाते हैं, मतलब यहाँ इलाका है तो ये भी हमारा इलाका ही तो है यार। अब तुमने हमारा जिला दूसरा बनवा दिया तो क्या मुरादाबाद से कनेक्शन टूट जाएगा? भाई कनेक्शन तो रहेगा ना। तो ये हम अपना ही इलाका है। अच्छा, और भी जहां जहां ऐसा होता हो कि बच्चों को ऐसे खाना खिलाते हैं जैसे बाप अपने बेटे को खाना खिलाता है। जी जी। और इंशाल्लाह ये अमल मेरे रब ने चाहा तो मगफिरत का जरिया बनाएगा अल्लाह। बेशक। जोर से बोलो, जोर से जरा। एक एक आयत की 33 मरतबा जर में लगाता तालिबे इल्म, तब जाके वो सीने में महफूज होती है। 60 भी हो जा, जहन थोड़ा सा कमजोर है तो भैया ज्यादा अच्छा है तो 5-6 जरबों में काम हो जाता है।
और कितने वक्त उठते हैं लोग अपने वहाँ पे आम तरीके से 8 बजे 7 बजे। और मदरसे में वो हाफिज कुरान जो हाफजा कर रहा है, आज़ान फज्र बाद में होती है और वो उठ के पहले से कुरान याद करने लगता है। तुम्हारे कलेजे पे बर्फ पड़ेगी, सुकून मिलेगा ये जुमला सुनकर। चूंकि मैं खुद पढ़ा हूँ, मदरसे में पढ़ाता भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, कि आज़ान के बाद जमात होने से पहले पहले बास तलबा अपने असबाक सुना के फारिग हो चुके होते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ इन मदरसों से प्यार करो।